हनुमान जी रामायण के प्रमुख पात्र हैं। वे भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और उनके जीवन का हर क्षण राम की सेवा में समर्पित था। त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, शक्ति और भक्ति के माध्यम से भगवान राम का हर कार्य सफल बनाया। उनकी भक्ति, उनका पराक्रम और उनका समर्पण संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा था। एक दिन जब श्री राम के वनवास का समय चल रहा था, हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने का संकल्प लिया। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्हें रावण के अशोक वाटिका में माता सीता मिली। उस समय रावण ने सीता माता को धमकी दी थी कि यदि वे उसकी बात नहीं मानेंगी तो उनके प्राण ले लिए जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सीता माता को भरोसा दिलाया कि श्री राम जल्दी उन्हें बचाने आएंगे। उनके निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का एक उदाहरण तब मिलता है जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने माता सीता के संदेश को राम तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। रावण की सभा में हनुमान जी को पकड़ लिया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। लेकिन यह आग उनके लिए साधारण आग नहीं थी। यह उनके साहस और भक्ति की परीक्षा थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगने के बाद पूरे लंका को जलाने का निश्चय किया। वे अपने दिव्य बल और शक्ति के माध्यम से पूरी लंका में कूदते रहे और वहां की हर इमारत को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में उनकी पूंछ जलती रही। जब लंका दहन समाप्त हुआ, तब हनुमान जी ने समुद्र के पानी में अपनी पूंछ डुबोकर उसे ठंडा किया। लेकिन उनकी पूंछ में लगी आग के कारण उनकी त्वचा पर जलन और छाले हो गए थे। यह दर्द उन्हें नहीं खल रहा था, क्योंकि वे अपने प्रभु राम के कार्य को पूर्ण करने में तल्लीन थे। लंका से लौटने के बाद जब हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तो भगवान श्री राम ने उन्हें गले से लगाया और उनके अद्भुत पराक्रम की सराहना की। माता सीता ने देखा कि हनुमान जी की पूंछ में जले हुए छाले थे, जो उनके बलिदान और भक्ति का प्रतीक बन गए थे। माता सीता ने अपनी करुणा और स्नेह के साथ एक उपाय सुझाया। उन्होंने चमेली के तेल और सिंदूर को मिलाकर हनुमान जी की पूंछ पर लगाया। चमेली का तेल उनके छालों को ठंडक पहुंचाने वाला था, जबकि सिंदूर ने उनके शरीर पर एक सुरक्षा कवच बना दिया। जब ये मिश्रण लगाया गया तो हनुमान जी को तुरंत आराम मिला। उनकी त्वचा न केवल ठीक हुई, बल्कि उसमें एक दिव्य चमक भी आ गई। यह घटना केवल एक बार तक सीमित नहीं रही। जब हनुमान जी ने देखा कि इस उपाय से उनके शरीर को शांति और आराम मिला, तो उन्होंने इसे अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। जो भी भक्त उनके शरीर पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाते हैं, उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। आज भी भक्तगण हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़ाते हैं, जो उनके प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। एक और कथा के अनुसार अयोध्या में भगवान राम के राज तिलक के बाद हनुमान जी ने भगवान राम और माता सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हनुमान जी का तन और मन पूरी तरह से भगवान राम के प्रेम में रंगा हुआ था। उनका जीवन भगवान की सेवा और भक्तों की रक्षा में ही समर्पित था। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक विचित्र घटना घटी। माता सीता ने देखा कि हनुमान जी के शरीर पर एक घाव था और उसमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर माता सीता चिंतित हो उठी और उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलवाया। जब माता सीता ने हनुमान जी से इस घाव के बारे में पूछा, तो हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मेरा यह शरीर तो भगवान राम की कृपा का फल है। मैं इसकी चिंता नहीं करता। यह घाव मुझे तब लगा
जब मैं वन में एक राक्षस से लड़ रहा था जो एक साधु का वेश धरकर निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा था। माता सीता ने घाव को देखा और उस पर चंदन का लेप लगाया, लेकिन माता के मन में यह विचार आया कि हनुमान जी का हर समय भगवान राम के कामों में लगे रहते हैं और अपने शरीर की देखभाल बिल्कुल नहीं करते। माता सीता ने अपनी चिंता भगवान राम के सामने रखी। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान का शरीर दिव्य है और उसे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि वे सुरक्षित रहें तो आपको उनके शरीर को एक सुरक्षात्मक परिधान देना होगा। माता सीता ने हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर और चंदन का मिश्रण चढ़ाया और कहा, यह चोला तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगा। यह भगवान राम के प्रति तुम्हारी भक्ति को भी प्रदर्शित करेगा। हनुमान जी ने पूछा, माता, यह चोला चढ़ाने का क्या अर्थ है? माता सीता ने उत्तर दिया कि यह चोला तुम्हारे प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। यह तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगा और तुम्हारी शक्ति को और भी बढ़ाएगा। सीता माता ने हनुमान जी की भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने सिंदूर को लेकर हनुमान जी के माथे पर लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। मैं तुम्हें यह सिंदूर लगाकर आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी तुम्हें इस रूप में पूजेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह प्रेम और त्याग का प्रतीक है। जैसे सिंदूर सुहागन स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है, वैसे ही ये तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक है। हनुमान जी इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया। उन्होंने सोचा कि यदि उनके मस्तिष्क पर थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ाने से वे और भी अधिक प्रसन्न होंगे। इस घटना के बाद जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अनंत है। तुमने अपने भक्ति के माध्यम से प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा दिखा दी है। एक गांव में एक साधु बाबा आए जिनका नाम संकटमोचन था। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि हनुमान जी की विशेष कृपा से गांव में सुख समृद्धि आएगी। साधु बाबा ने कहा कि हर भक्त को हनुमान जी पर लाल चोला चढ़ाना चाहिए। गांव के लोग जो पहले अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, उन्होंने साधु बाबा की बात को ध्यान से सुना। एक महिला जिसका नाम गीता था, उसने चोला चढ़ाने का निश्चय किया। गीता ने हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए शीघ्रता से लाल चोला खरीद लिया। जब उसने चोला हनुमान जी को अर्पित किया, तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। गांव वाले चकित रह गए। यह बारिश उनकी सुख सुविधा के लिए वरदान साबित हुई। उस दिन से लोग समझ गए कि हनुमान जी पर चोला चढ़ाने से अद्भुत कृपा मिलती है। एक अन्य गांव में एक युवक समीर गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। उसकी माँ, जो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, ने अपने पुत्र की सेहत के लिए चिंतित होकर पूजा करने का निर्णय लिया। उसने गांव के मंदिर में जाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाने का निश्चय किया। उसकी माँ ने अत्यंत श्रद्धा से चोला चढ़ाया और प्रार्थना की कि उनके पुत्र की बीमारी दूर हो जाए। उसकी भक्ति देखकर गांव के अन्य लोग भी उत्साहित हुए और उन्होंने भी हनुमान जी पर चोला अर्पित किया। कुछ दिनों बाद समीर की बीमारी सही होने लगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी माँ का विश्वास दृढ़ हुआ और उन्होंने फिर से हनुमान जी पर चोला चढ़ाया। इस घटना ने पूरे गांव में एक नई उत्साह पैदा कर दी और अब हर कोई हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। हनुमान जी का नाम लेने से भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है। उनकी पूजा के माध्यम से लोग अपने कष्टों को दूर करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं।
हनुमान जी का चोला चढ़ाना न केवल एक धार्मिक कार्य है, बल्कि ये भक्तों के मन में अड़िग विश्वास को दर्शाता है। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी पर चोला चढ़ाने की परंपरा केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाने की परंपरा हमारे जीवन के लिए कई गहरे संदेश देती है। पहली, निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद दूसरों की सेवा में है। दूसरा, समर्पण। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हर कष्ट को सहने की शक्ति देता है। तीसरा, सादगी और विश्वास। हनुमान जी को चढ़ाया गया सिंदूर और तेल यह दर्शाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता नहीं, बल्कि सादगी और सच्ची श्रद्धा आवश्यक है। आज भी जब भक्त हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक संवाद होता है। यह भक्तों के प्रति हनुमान जी के अमर प्रेम और उनकी शक्ति का प्रतीक है। चोला चढ़ाने के दौरान भक्त प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी उनकी समस्याओं को दूर करें और उन्हें जीवन में साहस, शक्ति और संकल्प प्रदान करें। यह परंपरा हर उम्र के लोगों को प्रेरणा और आश्रय देती है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। हनुमान जी जो अपने प्रभु राम के लिए हर बाधा को पार कर गए, आज भी हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। उनकी भक्ति और बलिदान की यह कथा सदा हमारे जीवन को आलोकित करती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।